इसराइल का लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत पर बड़ा हमला, 290 अहदाफ पर 400 से ज्यादा हमले, हिजबुल्लाह कमांडर समेत 38 अफराद शहीद। इसराइली तैयारों ने हिजबुल्लाह की हसास तंसीबात को निशाना बनाया। एक हफ्ते के दौरान इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 70 तक पहुंच गई। लेबनान में मवासलाती हालात में धमाकों के बाद सलामती कौंसिल का इजलास। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आ गई। लेबनान में इसराइली फोर्सेज के हमलों के बाद हिजबुल्लाह का भी भरपूर जवाब। हिजबुल्लाह ने इसराइल को भरपूर जवाब देते हुए हीफा में रमात डेविड फौजी अड्डे को निशाना बनाया। जवाबी रॉकेट हमलों से कई मुकामात पर आग भड़क उठी। कशीदा हालात के पेश नज़र इसराइल के शहरों को मोहतात रहने की हिदायत। शुमाली इसराइल में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी और स्कूल्स बंद कर दिए गए। अमरीका में भी अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। तुर्किया के सदर की लेबनान में इसराइली हमलों की शदीद मुजम्मत। तैयब उर्दवान कहते हैं कि इसराइल फिर दहशतगर्द ग्रुप की तरह हमले कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का भी इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा कि लेबनान को गजा की तरह खंडरात में तब्दील होने से बचाना होगा। लेबनान इसराइली जंग को हर सूरत रोकना होगा। सलामती काउंसिल के पास कुछ इख्तियारात हैं मगर वेटो पावर की वजह से मफलूज है। इसराइली फौज की गजा में स्कूल पर बमबारी, 22 फलस्तीनी शहीद। 72 घंटों के दौरान शहीद फलस्तीनियों की तादाद 119 हो गई। रामल्ला में अल जजीरा के टीवी के दफ्तर पर इसराइली फौज का छापा। इसराइली फौज ने स्टाफ को बाहर निकालकर दफ्तर सील कर दिया। सिहोनी फौज की फायरिंग, मगरबी किनारे में 7 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 41,391 हो गई। जख्मियों की तादाद 96 के करीब। पीटीआई का लाहौर जलसा, अली अमीन गंडापुर के जलसागाह पहुंचने से पहले ही जलसा खत्म हो गया। शाम 6 बजते ही पुलिस का एक्शन, लाइटें और साउंड सिस्टम बंद करा दिया। रहनुमाओं को स्टेज से उतार दिया। अंधेरा होने के बाद शुरुका को वापस जाना पड़ा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वफाकी और पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत को नहीं मानते, इस हुकूमत की तरामीम को भी नहीं मानते। अदलिया स्टैंड ले, आज़ाद अदलिया के साथ हैं। अली अमीन गंडापुर लाहौर से वापस पेशावर चले गए। नून लीग ने पीटीआई का जलसा नाकाम करार दे दिया। अताउल्ला तारड़ कहते हैं कि बढ़कों के बावजूद पीटीआई का शो फ्लॉप हो गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि लाहौर में अली अमीन गंडापुर को ढूंढा गया। सवाल यह है कि अली अमीन वक्त पर क्यों ना पहुंचे। जेल में बैठा शख्स अली अमीन गंडापुर को इंतशार का सबक दे रहा है। वज़ीर आला केपीके के अवामी खिदमात और कारकर्दगी से मुकाबला करें। मुल्क भर में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट, 18,000 नशिस्तों के लिए 1.5 लाख उम्मीदवार। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। इम्तिहानात की निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का MD कैट के उम्मीदवारों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सिंध में मैट्रिक और इंटर के बाद MD कैट का पर्चा भी आउट हो गया। लाड़काना में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एंट्री टेस्ट वक्त से कबल ही लीक हो गया। MD कैट के उम्मीदवारों को 10 से 12 लाख रुपए में पर्चा फरोख्त होने के इंकशाफात। सवालात की हलशुदा जवाबी कॉपी एडवांस बुकिंग के तहत फरोख्त की गई। फैसलाबाद में अलाइड अस्पताल के मुलाजिम की 14 साल लड़की से मुबैना ज्यादती। मुलजिम ने दोस्त की बेटी को चेकअप के बहाने बुलाकर मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। थाना सिविल लाइन में अस्पताल मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर में निजी स्कूल का प्रिंसिपल जल्लाद बन गया। छड़ी तोड़ने पर 2 तलबा को तशद्दुद का निशाना बना डाला। दोनों तलबा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद। बच्चों के वालिद की दरख्वास्त पर थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में डेंगू का एक और केस रिपोर्ट। पंजाब भर में 86 केसेस सामने आए। सूबे भर में रवा साल डेंगू केसेस की तादाद 1044 हो गई। 24 घंटे में सबसे ज्यादा रावलपिंडी में 74 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए।
नारोवाल करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 450वीं बरसी का तीसरा और आखिरी रोज पाकिस्तान और भारत, अमेरिका, बरतानिया से आए हुए सिख यात्रियों की शिरकत, मजहबी रसूमात की अदायगी। श्रीलंका में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी। 21 सितंबर को सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग के दौरान हजारों वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। श्रीलंका में सदारती इंतखाबात के लिए 38 उम्मीदवार मैदान में हैं। सदर रानील विक्रमा, ओपोजिशन रहनुमा साजिद प्रेमदासा और बाएं बाजू के रहनुमा अनुराधा कुमार के दरमियान कांटे का मुकाबला मतवक्की। अजीम नात को शायर प्रोफेसर इकबाल अजीम को बिछड़े हुए 24 बरस बीत गए। जुबान और तहजीब के मरकज लखनऊ और आगरा से तालीम हासिल की। चैंपियंस कप के मुकाबले पैंथर्स ने स्टैलियंस को शिकस्त दे दी। 344 रन के जवाब में स्टैलियंस 324 रन ही बना सकी। पैंथर्स के साइम अयूब ने 156 रन की इनिंग्स खेली। चीफ जस्टिस काजी फायजीस्ता का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत अक्सरियती फैसले पर 14 सितंबर की वजाहत पर 9 सवालों के जवाब मांग लिए। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की। दरख्वास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई। मुतफर्रिक दरख्वास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत फिक्स हुई। किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना गया। फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई। ऑर्डर रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर कैसे अपलोड हुआ। ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट्स पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया। मखसूस नशिस्तों का केस, पीटीआई ने मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। बैरिस्टर गौहर की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने से रोकने की दरख्वास्त अदालत करार दे। स्पीकर के खत की कोई हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी वफ्द की मुलाकात। स्मगलिंग और मुनशियात की रोकथाम में तामुन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मुश्तरका मशकों पर गौर किया गया। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस अफसरान की संखियांग पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग कराने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम शोबों में ताल्लुकात मजबूत करना चाहते हैं। मीरपुर खास वाकया, वज़ीर आला सिंध ने डीआईजी और एसएसपी मीरपुर खास को मुअत्तल कर दिया। एसएचओ और 7 पुलिस एहलकार भी मुअत्तल। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। अफसरान पर डॉक्टर शाहनवाज को मामराए अदालत कत्ल करने का इल्जाम है। और इटली में मिलान फैशन शो, रंगारंग मेला, देदा ज़ेब मलबूसात में मॉडल्स की रैंपर वॉक, मौसम बहार और गर्मा के मलबूसात नुमाइश के लिए पेश।